ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वापस से रुक करते हैं। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से मुंडका इलाके में अग्निकांड की घटना सामने आती है, जिसमें कि 27 लोगों की जान चली जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां यह आशंका जताई जा रही है कि 29 लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा मौके की अपडेट रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी उनके साथ ही साथ पहुंचे और एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है। मजिस्ट्रेट से भी जांच करने के सख्त आदेश दिए हैं। और जिस तरीके से मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला ये इमारत, अचानक से शाम को ये घटना सामने आती है कि देखते ही देखते पूरी इमारत आग का गोला बन जाती है। पूरी इमारत आग की चपेट में आ जाती है। कई लोग यहां पर फंसे होते हैं, जिन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है और अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं, ऐसी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मौके पर हमारी टीम मौजूद है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वहां पर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, किस तरह से ये राहत बचाव कार्य जारी है। क्योंकि हादसे में अब तक 27 लोगों की जान गई, 12 लोग झुलसे हैं और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उन्हें अस्पताल भेजा गया। कईयों ने इस बिल्डिंग से कूदने का भी प्रयास किया, जिसमें कि उनकी जान चली गई और बड़ी ही मुश्किल से लोगों को वहां से निकाला गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। आज विधायक दल की बैठक होनी थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इस बैठक को रद्द करना पड़ा और सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। यहां पर तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लोगों ने नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए। और सबसे बड़ी बात, यहां पर फायर एनओसी इस बिल्डिंग को नहीं मिली थी। ये किस तरह के इंतजाम होते हैं कि बिल्डिंग पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है, बिल्डिंग में बड़े कार्य होते हैं, राउटर का काम हो रहा है, कैमरे बनाने का काम हो रहा है, लेकिन यह इंतजाम नहीं किया गया कि कल को कोई बड़ी घटना होती है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। क्योंकि यहां पर फायर एनओसी ही नहीं है, यहां पर किसी तरह का उपकरण ही नहीं है कि अगर छोटी से छोटी आग लगने की घटना भी हो जाए तो वहां पर फायर उपकरण पहले से मौजूद हो। तो यह बड़ी बात है, बड़ा सवाल खड़े करती है अपने आप में कि इससे पहले भी कई तरह की आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन इसके बावजूद लोग सबक नहीं लेते हैं। और इसी के चलते अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, 2 मालिकों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी पुलिस तलाश कर रही है लोगों की जो इस पूरी घटना के जिम्मेदार हैं। ये पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मुख्य वजह क्या रही आग लगने की, क्योंकि ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी, जिसमें कि 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो सब कुछ राख हो चुका है, सब कुछ कोयला हो चुका है। वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वहां फंसे लोगों को निकालने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि शायद बेसमेंट में ना लोग फंसे हो, शायद इस राख में ना लोग फंसे हो, उन्हें किसी भी तरीके से वहां से निकाला जाए। तो पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तमाम नेताओं ने इस घटना पर अपना शोक व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, जो कि प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। और कंपनी के 2 मालिक को भी मुंडका अग्निकांड मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है हरीश गोयल और वरुण गोयल, जिनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम पूरी इमारत की फिलहाल जांच कर रही है ताकि और भी लोगों को निकाला जा सके, जो आशंकाएं वहां पर जताई जा रही है। फिलहाल इतनी ज्यादा पूरी तरीके से शव झुलस चुके थे जिनकी पहचान भी नहीं हो सकी। और जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल वहां पर मौके पर पहुंचे, लोगों की नाराजगी के बीच वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया है, जैसा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुंडका का निरीक्षण किया, उनके साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। उन्होंने मजिस्ट्रेट को जांच करने के आदेश भी दिए और इसके अलावा 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया है। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा भी दिया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिया जाएगा पीएम राहत कोष से। और अभी भी वहां पर जांच जारी है कि और लोग फंसे हो सकते हैं, अपनों को तलाश रहे हैं लोग। इतना ज्यादा लोगों की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, लोगों का दिल भारी हो चुका है, क्योंकि हम और आप इस घटना को देखकर दहल गए थे। कल शाम को अचानक से जब ये तस्वीरें मुंडका से सामने आती है, चारों ही तरफ सिर्फ आग का मंजर, तस्वीरें
भयावह और अंदर लोग फंसे हुए, चीख पुकार की आवाजें सिर्फ हमारे कानों में पड़ रही थी। वहां से किस तरह से लोगों को निकाला जा सके, बस यही हर कोई सोच रहा था। हर किसी के जहन में बस यही सवाल था कि किसी तरीके से लोगों की जान बच जाए। और वहां जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, वहां से किसी भी तरीके से लोगों को निकाला गया। घायलों को फिलहाल 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा दिल्ली सरकार की ओर से। लेकिन क्या यह पूरी भरपाई है? सवाल यही है कि आखिर लोगों की जान की कीमत क्या यही होगी? क्योंकि इस तरह की बड़ी घटना होना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं से लोग सबक क्यों नहीं लेते? इससे पहले भी क्योंकि कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, वैसे ही शॉर्ट सर्किट या फिर आग लगने की बड़ी घटनाएं हमारी आंखों के सामने होती है। लेकिन उसके बावजूद सबक नहीं लिए जाते हैं एजेंसी की ओर से, बड़ी कंपनियों की ओर से। क्योंकि यहां पर अब जो जानकारी मिली है कि फायर एनओसी इस इमारत को नहीं मिला हुआ था, इसके बावजूद यहां पर 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। संकरे रास्ते थे, महज एक सीढ़ी थी आने जाने के लिए। तो अपने आप में जो कि बड़ा सवाल खड़े करती है। तो कोई बिल्डिंग से कूद रहा है, किसी को वहां से निकाला जा रहा है और 27 लोगों की एक साथ इस घटना में मौत हो जाना बेहद दुखद खबर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। राजधानी दिल्ली की यह हाल है। मुंडका इलाके, जहां पर मेट्रो स्टेशन के नजदीक, यहां पर मेट्रो तेज रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन लोगों की जान की कितनी सुरक्षा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बिल्डिंग में अपनी जान की परवाह किए बिना लोग काम कर रहे थे, मीटिंग हो रही थी और अचानक से आग लगने की घटना सामने आती है। और बीजेपी नेता संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। संदीप जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो सामने आई है, दिल दहला देने वाली, कि एक ही बार में 27 लोग झुलस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, दुखद है और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। हम लोग इस विषय को लेके खासतौर से पीएमओ ने भी मुआवजे का ऐलान किया है और अग्निकांड में मरने वाले परिवार को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की प्रधानमंत्री जी ने की तरफ से कार्यालय ने घोषणा करी। लेकिन इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए। ये घटना किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता और सभी लोग दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। और खास तौर से इस तरह अग्निकांड जो हुई है, ये कैसे हुई है, ये जांच का विषय है। और हमें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी जांच का आदेश इसमें दिया है। तो प्रशासनिक अमला इस पे सतर्क है और आगे अब एक बार जांच आ जाए तो फिर पता हो कि किस तरह ये सारी घटना हुई। और बिल्कुल, जैसा कि सांसद मनोज तिवारी ने भी यही बात कही है कि दिल्ली वासियों की क्या यही नियति बन गई है कि आज मुंडका में 27 लोगों की जलने की खबर सामने आती है। एक बार फिर से झकझोर देने वाली बात। मौके पर सीएम केजरीवाल भी पहुंचे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बार बार इस तरह से आग लगने की जो तस्वीरें हमारे सामने आती है झकझोर देने वाली, कब रुकेगी आखिर ये घटनाएं? हमें लगता है कि जो ये बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुई है या किसी ने जानबूझ के इसमें आग लगाया है, ये सारे विषय काफी विचलित करने वाला है। और मनोज तिवारी जी ने ठीक कहा कि इस समय जो परिस्थितियां दिल्ली में बनी हैं वो काफी हास्यास्पद हो गई हैं और कहीं पे भी प्रशासनिक अमला बेहतर ढंग से देखिए, बिल्कुल ये हास्यास्पद तो हम नहीं कह सकते संदीप जी, क्योंकि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जो शोकाकुल हैं, उनके लिए हमें दुख ही प्रकट करने का ही मौका है। लेकिन बेहद ये शर्मनाक घटना जरूर है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं संदीप जी। हाँ, देखिए, दिल्ली में पुराने जो बिजली के जाल बिछे हुए, नए तरीके से बिजली के जाल बिछे, कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशन हुई होगी या कहीं ना कहीं किसी ने आग लगाया होगा। क्योंकि ये ऊपरी मंजिल पे पता चल रहा है कि कोई एक 400 लोग के आसपास इकट्ठा भी थे और कोई भाषण भी कर रहा था और नीचे से ही आग ऊपर गई है। तो ये सारे विषय जो है जांच का है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट वहां हुआ क्या है। लेकिन इस तरह घटना न होती वो ज्यादा बेहतर है और हम सब लोग बहुत दुखी हैं। जितना मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इस घटना के लिए कुछ भी बोलूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
में ये आग का तांडव, आने जाने के लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी, फायर एग्जिट भी नहीं, लापरवाहियों ने जिंदगी में आग लगा दी। ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण जो सामने आई। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर कब थमेंगे इस तरह की घटनाएं, कब रुकेंगे आखिर लापरवाहियां, कब आखिर जिंदगी से खिलवाड़ होना बंद होगा। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से झुलसे, 27 लोगों की जान गई और कहीं वहां पर लोग फंसे हुए हैं। यहां तक कि जो शव वहां से निकाले गए पूरी तरीके से कोयला बन चुके थे। अधिकारी भी देखकर हैरान रह गए और यह पहचान करना मुश्किल था कि आखिर किस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, दिखते कैसे थे, उनका नाम क्या था, यह पहचान कर पाना मुश्किल था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही थी राजधानी दिल्ली में, जहां पर सीसीटीवी बनाने का काम होता था, लोगों की निगरानी रखने के लिए वहां पर इसका इमारत में कैमरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग की ही निगरानी नहीं रखी जा रही है मालिकों की ओर से। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े जनप्रतिनिधियों ने दुख तो जताया है, लेकिन क्या ये दुख जताना, ये भरपाई हो पाएगी? लोगों की जान जिस तरह से गई है, बिल्डिंग के मालिक ने क्या क्या लापरवाही की हुई थी, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे, मुंडिका का निरीक्षण किया, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। फिलहाल अधिकारियों से घटना की जानकारी ली है और 10-10 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। इसके अलावा 50-50 हजार रुपए घायलों को भी दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस बिल्डिंग में लापरवाही की गई, बिल्डिंग मालिक ने बड़ी लापरवाहियां की हैं, यह फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है और तमाम बड़ी जानकारी हम आपको एक के बाद एक बता रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हरीश गोयल और विजय गोयल की। इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि बताइए आखिर क्या लापरवाही, क्यों आखिर इतनी देरी की गई फायर एनओसी लेने में। बिल्डिंग में कार्य चल रहा है, बड़े ही आराम से कार्य चल रहा है, बेधड़क कार्य चल रहा है, मीटिंग्स हो रही है, 100 से ज्यादा वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं और रास्ते इतने तंग थे कि वहां से लोगों को निकालने में भी मुश्किलें आ रही थी। जो शव वहां से निकाले गए, वहां पर रास्ते इतने तंग थे। तो आप समझिए और इस घटना से सबक लीजिए कि अगर आप कोई बिल्डिंग में हैं तो वहां पर पहले देख लीजिए कि क्या वहां पर फायर से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम है, क्या वहां पर उपकरण है। तो सबक लीजिए इस तरह की घटनाओं से। और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इसके बाद मृतकों के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। बिमला है मेरा। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ पर? काम तो हम अभी लगे थे, ज्वाइनिंग हुए थे क्योंकि नए वैकेंसी खोली थी। कौन से फ्लोर पे आप मौजूद थे? तीसरे फ्लोर। हुआ था थोड़ा आप बताइए। तीसरे फ्लोर में थे। तीसरे फ्लोर पे थे। हाँ। क्या देखा था आपने, क्या मामला हुआ था? वहाँ मीटिंग चल रही थी उस टाइम पर, सारे लोग मीटिंग में बैठे। कितने लोग थे उसमें? सारी कंपनी थी, नीचे ऊपर के सारे, मतलब अब ये कैसे बता सकते हैं, बड़ी कंपनी। 100-150 हाँ इतना तो है, 150 के आसपास। काम होता है? कैमरा बंद। अच्छा, जिस समय ये हादसा हुआ वहाँ के हालात क्या था, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से, जो समय हुआ था उस समय की कोई बातें बता पाए, हालात बता सके कुछ? हम इधर से उधर से इधर भागते रहे, आधा घंटा तक रास्ता नहीं मिला हमें। लड़कों ने शीशा तोड़ दिया वहाँ, टेबल से सब ने फिर रास्ता बनाया उधर तक। किसी ने कैसे बचे? हम वो रास्ता डाला ऊपर, रास्ते फेंके। हाँ, रास्ते कितने हैं वहाँ से? रास्ता कोई नहीं था, नीचे जो रास्ता था वहाँ से आग लग गई थी। हाँ। अच्छा, अगर कुछ और रास्ते होते तो क्या लोग बच सकते थे इतने लोगों के? तब तो बस थे। अच्छा, बता रहे हैं बिल्डिंग मालिक जो ऊपर रहता था उसने भी दरवाजा नहीं खोला ऊपर, ऐसे भी कुछ नहीं, दरवाजा ऐसा कुछ नहीं है। मालिक रहता है? नहीं। आग जब लगी तो दमकल कर्मी या कोई अन्य विभाग के लोग कितनी देर बाद वहाँ पहुँचे थे? आधा घंटे के बाद पहुँचे, क्योंकि कोई रास्ता नहीं, इतना टाइम तो लग ही जाता है। अच्छा, धुएं की वजह से लोग अंदर फंस गए या आग की वजह से हुआ क्या? नीचे से आग लग गई थी, धुआं भी भैया आपको निकलने में कैसे हेल्प मिली? निकल गए जैसे तैसे।
किसी चीज पता ही ना चला, क्या बोलूं सर। मेरी भांजी है दसोदा, 3 साल से काम कर रहे थे। सब ले लिए सर, सब दे दिए। मैं सुबह से 6 बजे से यहाँ यही कर रही हूँ, रात भर हॉस्पिटल सारे जगह दौरी, पर कोई पता नहीं चला। किसी चीज पता नहीं चला। आप लोग तो हमसे पूछने आ रहे हो, अंदर पूछ के हम लोग के तो बताओ क्या अंदर है नहीं है, किस हालात में। आप लोग ये तो बताते नहीं, हम लोग से पूछने आ जाते हो। कितने। मेरा नाम मिथिलेश नाम है। क्या ये जो उनका हादसा है, कौन आपका कौन है इसमें? लड़का। क्या नाम है उसका? विशाल। कितनी उम्र है? 24। तो अभी जो कुछ जानकारी मिली उसकी? कोई नहीं। कोई प्रशासन का अधिकारी, पुलिस, कोई किसी को नहीं? रात से काम कर रहा था वहाँ? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से। कुछ भी नहीं पता, प्रशासन कोई आपको कोई भी कुछ नहीं बताया? कल ऐसे ही मालूम पड़ा कि कोई जानकार होगा, बोला कि देखो ना यहाँ पर विशाल काम करता है, उसके कंपनी में आग लगा। धुआं देखा तो हमारे पास फोन गया, हम लोग रात में गए तो बोला कि यहाँ तो जो गिरा, ऊपर गिरा था, कूदा था, वो तो सब गए वहाँ पर संजय गांधी में। रात को 11:30 बजे तक यहाँ थे, यहाँ नहीं कुछ नहीं। जब आप वहाँ गए तो वहाँ का क्या कहना? कुछ नहीं कहा, वहाँ कौन बात कर देता है। खाली एम्बुलेंस जा रहा था, वहाँ धुआं था, दिखाई पड़ता था, रोड जाम था। आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसी घटना हुई है? जो अगर मंजिल के अंदर जो है जॉब है, जो फैक्ट्री बनी हुई थी, इसमें अगर जगह होती तो कहीं ना कहीं जान बच सकती थी। हाँ नहीं, लोग कहा कि कुछ लड़के कूदे ऊपर 2 नंबर से, तो गिरते तो चोट लगता, अपना हानि सही रहता है। क्या पोजीशन, कैसे गिरा, क्या करें। परिवार में कितने जने उसके, कितने भाई बहन? कुछ 2 भाई। 2 भाई। एक छोटा है, बहुत बच्चा है। एक मैं हूँ, मैं भी विकलांग हूँ सर। वो एक कमाने वाला था, हम क्या। सारी है। सलमान कौन है यहाँ पर आपके? जी मेरी छोटी मामी है ये। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ ये बताएं, यहाँ जी, क्या काम करती हैं? और जी एक कैमरे डिपार्टमेंट में अभी तक लापता है, इनका कुछ पता नहीं चला है। संजय गांधी में भी दिखवा लिया, ये मिली नहीं है। यहाँ पर भी चेक करवा रहे, अभी तक इनका कुछ सुराग नहीं मिला है कि ये कहाँ है। तो क्या जिस समय वो यहाँ पर आग लगी फैक्ट्री में मौजूद थी? यस, ये सुबह काम पे निकली है, यहीं पे थी। इनके जो साथ वाले हैं वो मिल गए, वो बतला रहे हैं कि यहीं पे थे वो, मगर उनका ही नहीं पता, बाकी सबका पता चल चुका है। जी इनके जो ये काम करती थी, इनका नाम मुसर्रत है। हाँ जी। कितनी एज होगी इनकी? जी इनकी एज होगी तकरीबन 35 साल करीब। तो अभी क्या बताया गया आपको, कुछ पता चला? जी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। ये कुछ बॉडी है, यहाँ पर कुछ बॉडी है, उनकी शिनाख्त होने बाकी है। अभी वो देखते हैं, अभी अगर शिनाख्त हो जाती है तो। मैंने की है और एक मेरी है। कितनी बड़ी लड़कियाँ हैं? 21-22 साल की है और बड़ी वाली तो 23-24 की है। 3 लड़कियाँ? 3 लड़कियाँ है मेरी, और एक उससे छोटी 18-19 साल की है। तो कुछ पता नहीं लग पाया उनका कहाँ है वो? कहीं पता नहीं चला। तो जो लोग घायल है संजय गांधी में भेजे, आपने पता करा संजय गांधी में? 4 लंगू लड़का के दोस्त घूम रहे हैं सारे हॉस्पिटल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। मधु नाम है और प्रीति नाम है और पूनम। 3 लड़कियाँ हैं। कब से काम कर रही हैं? 1 साल से हो गई काम करते करते, मुबारकपुर में। लोगों की जुबान लड़खड़ा रही है, आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हम और आप इस घटना को देखकर दहल जा रहे हैं। तो समझिए कि उन लोगों के इस समय क्या हालात हुए होंगे जिन्होंने अपनों को खोया है और अपनों की पहचान भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। इस तरह से ये घटना सामने आई जिसने लोगों की जिंदगी छीन ली। पूरी तरीके से लोग झुलस चुके, लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है, परिजन अपनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना है कि लोगों के जुबान लड़खड़ा रही है। कुछ लोग समझ नहीं पा रही है अचानक से क्या हुआ। उनके अपने बच्चे, उनके अपने सगे रिश्तेदार, घर का एकमात्र सहारा इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे, रोजी रोटी का सहारा बने हुए थे, लोगों की उम्मीद आस थी, जो वो सब कुछ जल चुका है। इस इमारत में सब राख हो चुका है। कुछ कह पाना, कुछ समझ पाना, कल्पना कर पाना मुश्किल हो रहा है। जो लोग वहां से गुजर रहे थे, लोगों का दिल दहल जा रहा था,
इन आग लगती हुई तस्वीरों को देखते हुए, इस बिल्डिंग को झुलसते देखते हुए सब कुछ दूर दूर तक राख बनकर उड़ रहा था। ये बेहद दहला देने वाली, झकझोर देने वाली तस्वीर। समझिए कि लापरवाही लोगों की जान पर जो भारी पड़ी है, एक बड़ा सबक लीजिए और आगे इस तरह की घटनाएं ना सामने आए। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार सचेत हो, प्रशासन सचेत हो कि किसी भी बिल्डिंग में अगर शुरुआत हो रही है किसी भी कार्य की, तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ली जाए, ठीक तरीके से उसको जांच लिया जाए कि क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं, क्या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वहां पर जिंदगी खतरे में तो नहीं है, क्या कल इस तरह की घटनाएं तो नहीं सामने आएंगी कि कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग जलकर स्वाहा हो जाए। बिल्डिंग छोड़िए, दोबारा से बिल्डिंग बन जाएंगी, लेकिन क्या लोगों की जिंदगी वापस आ पाएगी? जो लोग बिल्कुल कोयला बन चुके, उनके परिजन उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन लोगों के दिल पर, जहन पर क्या गुजर रही होगी। हम आप नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन उन लोगों से जरा सवाल कीजिए जिन्होंने अपनों को खोया है। तो इस तरह की बड़ी लापरवाही जो झकझोर देने वाली सामने आई है, कब तक आखिर होती रहेगी? हर साल आग लगने की घटना सामने आती है। जब जब गर्मी का मौसम शुरू होता है, मई जून का महीना शुरू होता है, आग लगने की घटना सामने आती है। सबक नहीं लेते हैं क्या मालिक? सबक नहीं लेते हैं क्या अधिकारी? जो इस तरह की इमारतें चल रही है, यहां पर कोई छोटा मोटा काम नहीं हो रहा था, सीसीटीवी बनाने का काम हो रहा था, राउटर बनाने का काम हो रहा था। पूरी तरीके से आज हम तकनीक से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जान नहीं पा रहे हैं कि जहां पर तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पर कैमरे बनाए जा रहे हैं, वहां पर क्या सुरक्षा के इंतजाम है? सीसीटीवी हमारी सुरक्षा करती है एक तरीके से, लेकिन जहां पर सीसीटीवी बनाए जा रहे हैं, क्या वहां पर बेहद सुरक्षापूर्ण इंतजाम है? ये सवाल शायद मालिकों ने भी खुद से भी नहीं किया होगा कि आज हम इस बिल्डिंग में कर्मचारियों को तैनात तो कर रहे हैं, उनसे जी जान लगवाकर काम तो करवा रहे हैं, लेकिन हम उनकी सुरक्षा की, उनकी जान की गारंटी नहीं ले रहे हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं 2 मालिक, उन्होंने अपने आप से यह सवाल नहीं किया होगा। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद शर्मनाक ये घटना। 27 लोगों की इस तरह से जान जाना, अभी भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं, ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। राख ही राख है चारों तरफ। देखिए तस्वीरों, देखिए यहां पर बयां कर रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने लगातार दिखा रहे हैं। हमारी टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची और जब सीएम अरविंद केजरीवाल मौके पर पहुंचे, मजिस्ट्रेट को जांच के लिए निर्देश दिया है, लेकिन देर बहुत हो चुकी है जांच करने के लिए। यह जांच पहले भी हो सकती थी इस इमारत की। तो हमारी टीम यही कहेगी, एफएम न्यूज यही कहेगा कि इस तरह की जब बिल्डिंग हमारे सामने बनकर खड़ी हो रही हो, प्रशासन के सामने ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हो, तो पहले उस बिल्डिंग की पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। कह पाना मुश्किल होता है कि एक एक बिल्डिंग की किस तरह से जांच की जाए, लेकिन सोचिए जरा, जहां पर सीसीटीवी बनाने का काम हो रहा है, सीसीटीवी आज हर बिल्डिंग में लगे होते हैं, हर एक रोड पर लगे होते हैं सीसीटीवी, जो निगरानी रखते हैं, सीसीटीवी सुरक्षा के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आज वहां इन कैमरों को बनाने के लिए जो कंपनी खड़ी है, वहीं पर ही सुरक्षा नहीं है, वहीं पर ही लोगों की जान चली जा रही है, वहीं लोग आग में झुलस जा रहे हैं, वहीं पर ही ये नजर नहीं रखी जा रही है कि आखिर बड़ी लापरवाही क्या हुई थी, कहां से आखिर आग लगी थी, वहीं पर ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। मुंडका मेट्रो स्टेशन, मेट्रो इस शहर में दौड़ती है, लेकिन ऐसा कोई साल नहीं जाता जब आग लगने की घटनाएं सामने नहीं आती है। इस तेज रफ्तार से राजधानी दिल्ली में काम हो रहा है, इस तेज रफ्तार से कि अचानक से शाम को आग लगती है, इस तेज रफ्तार से आग बढ़ती है और लोगों की जान चली जाती है एक साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां पर जब चीख पुकारें मच रही थी, जब लोग हाहाकार मचा रहे थे कि किसी तरह से यहां से बचा लो, किसी तरह से यहां से निकाल लो, जब धुएं के काले गुबार में लोग फंसे हुए थे, चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर, सिर्फ आग का मंजर, लोग वहां से सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर कुछ नजर नहीं आ रहा है, काले धुएं के सिवा निकले कैसे। डर के मारे लोग बिल्डिंग से कूद जा रहे थे। तो आप समझिए कि जिंदगी लोगों के लिए कितनी ज्यादा कीमती है।
और इनकी जिंदगी से खिलवाड़ ना किया जाए। ये महज हादसा नहीं है, ये एक सबक है सभी के लिए जो बार बार सामने आता है, लेकिन लापरवाही से लोग चूकते नहीं हैं। हर बार बड़ी लापरवाही, हर बार इस तरह की घटनाएं। तो कब तक आखिर दुख जताते रहेंगे, कब तक आखिर ट्वीट का सहारा लिया जाता रहेगा, कब आखिर इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी? एफएम न्यूज आज यही सवाल उठा रहा है कि इस तरह की इमारतें जो बनकर तैयार हो जाती हैं, क्यों यहां पर आखिर सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं, इस बारे में पुख्ता नहीं हो पाते हैं मालिक, पुख्ता नहीं हो पाते हैं प्रशासनिक अधिकारी। जब घटनाएं घटित हो जाती हैं, लोगों की जान चली जाती है, जिंदगी से लोग हाथ धो बैठते हैं, तब जाकर सचेत होते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तब जाकर जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचते हैं, तब जाकर संज्ञान लिया जाता है मामला। जिंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, इमारत वापस से बन सकती है। तो इस तरह की बिल्डिंग बनाने से पहले यह पुख्ता करना चाहिए कि वहां पर व्यापक इंतजाम हो, किसी भी तरीके की घटना ना हो सके। घटनाएं क्योंकि इशारा करके नहीं आती है, संदेश देकर के नहीं आती हैं, घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं, तो पहले से इंतजामात करके रखना जरूरी होता है। लेकिन यही बात ये तमाम अधिकारी, ये तमाम कर्मचारी, ये बिल्डिंग के मालिक नहीं समझ पाते। और बड़ा सवाल, जो बिल्डिंग के मालिक बचे हैं वो आखिर कैसे बचे, क्योंकि 27 लोगों की तो यहां पर जान चली गई है। क्या इन मालिकों ने भी अपनों को खोया है? तो इस तरह से जल चुके थे लोग, इस तरह से शव जले हुए थे कि उनके डीएनए तक नहीं मिल पा रहे हैं। डीएनए के सैंपल्स के अलावा और कोई पहचान का रास्ता भी नहीं है किसी के पास। और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं। कंपनी में इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी, बहुत ही भीषण आग थी और कई लोगों डेथ हो गई है और इतनी ज़्यादा उनकी बॉडीज यहाँ पे हमने डीएम की तरफ से एक डेस्क भी लगाया है। ये जो लोग मिसिंग रिपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की मदद के लिए और एफएसएल के जरिए डीएनए की जांच करके आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी बॉडी किस फैमिली की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर के लोगों को ये बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंने ऑर्डर कर दी है, अभी मैजिस्ट्रियल यहीं पे मौजूद थी और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जाएगी। ने सुना, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान तो किया है कि 3 मंजिला इमारत में जिस तरह से 27 लोगों की जान चली गई इस अग्निकांड में और 12 लोग बुरी तरीके से झुलस चुके हैं, कईयों का अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। 50-50 हजार रुपए घायलों को दिया जाएगा, यह ऐलान किया है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं पर अटक चुका है कि आखिर कब तक इस तरह की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आती रहेंगी, कब तक इस तरह की खबरों से आप रूबरू होते रहेंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।